सीधा साधा, क्योंकि हम ही हैं असली। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधा साधा। मेरे साथ अमिताभ त्रिपाठी जी हैं जो राजनीतिक मामलों के जानकार भी हैं, लेखक भी हैं और उनसे हम बात करेंगे मणिपुर के मामलों को लेकर। क्योंकि जिस तरह से ठीक मानसून सत्र से एक दिन पहले जो वीडियो सामने आया उसके बाद तमाम तरह की चर्चा होने लगी। अमिताभ साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार। अमिताभ जी, जैसे हम देख रहे हैं कि आप राजनीतिक मामलों के जानकार भी हैं, तमाम समझ रखते हैं इन सब मामलों की। मणिपुर का जिस तरह का मामला है और जिस तरह का वीडियो सामने आना क्या संदेश देता है और किस तरह की जो है कह सकते हैं कि विपक्ष का कोई इसमें रोल आपको नजर आता है, या फिर वाकई जो दूरदशा है इस समय मणिपुर की हालात वैसे ही हैं? देखिए, ये विषय जो है 2 महीने से भी अधिक समय से चल रहा है जी लेकिन मानसून सत्र से एक दिन पहले जिस तरीके से ये वीडियो सामने आया जी उससे ये विषय तो चर्चा में आ ही गया है, लेकिन उसके इर्द गिर्द बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी सामने आ रही हैं कि ये वीडियो अचानक क्यों आया। मेरा ये मानना है कि वीडियो कब आया, कैसे आया, इस पर ज्यादा चर्चा करने के बजाय इस विषय की ज्यादा आवश्यकता है कि मणिपुर का ये जो विषय है ये क्यों है। जी और निश्चित रूप से मानसून सत्र में इस विषय की चर्चा तो होनी ही चाहिए थी और सरकार चाहती है कि इस विषय पर चर्चा हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मणिपुर के विषय में अब तथ्यों पर चर्चा ज्यादा नहीं हो रही है, राजनीति इस पर ज्यादा हो रही है। और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक तरीके से पोलराइजेशन के मामले में उन्होंने अपनी अपनी एक भूमिका स्पष्ट कर ली है कि मणिपुर के विषय पर हमको कैसे जवाब देना है। जी इसीलिए तथ्यों पर ज्यादा चर्चा नहीं हो पा रही है। ठीक, ये तथ्यों की बात आप कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि चाहे विपक्ष का कोई भी नेता हो, किसी भी तरह के इस तरह का नेता हो, मणिपुर पे आराम से बोल दे रहा है, भले ही उसको तथ्य पता है या नहीं पता है। तो जैसा आप कह रहे हैं कि ये विपक्षी एक कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष पे दबाव बनाने की कोशिश हो सकती है, लेकिन चलिए राजनीति तो होती है, लेकिन बयानबाजी जो हो रही है इस तरहहीन बयानबाजी भी कई बार हो जाती है। तथ्यों का लोगों को पता नहीं, क्योंकि ये सीधे सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो क्रिश्चियन और हिंदू का मसला बना दिया जाता है, या एक जो कह सकते हैं कि सांप्रदायिक जो माहौल है उसको बिगाड़ने का प्रयास कर दिया जाता है। क्या कहना चाहेंगे इस सब के बारे में? देखिए, मेरा इस पे ये मानना है कि हमें एक बात पर गौर करना पड़ेगा जी कि पिछले 75 वर्षों का समय अमृत काल में हम हैं। जी आप देखिए, पूरे देश में नॉर्थ ईस्ट के बारे में या उत्तर पूर्व के बारे में हमको कितनी कम जानकारी है, और इसका फायदा बहुत से लोग उठाते हैं दुष्प्रचार करने की जी आज तक। लेकिन हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि यह स्थिति आई क्यों। भारत में 50 वर्ष से अधिक समय तक तो कुछ ही लोगों की सरकार रही और उनका पूरा एकाधिकार रहा सत्ता पर। नॉर्थ ईस्ट में उन्हीं की सत्ता हुआ करती थी। इसके बाद भी ऐसी स्थिति क्यों आ गई कि नॉर्थ ईस्ट पूरे देश से कटा हुआ है, वहाँ के बारे में हमको बहुत जानकारी नहीं होती है, और उसका फायदा कहीं न कहीं दिल्ली में एक इकोसिस्टम है जो उठा रहा है। जी मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग कहते हैं कि इसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को तलाशना नहीं चाहिए, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि मणिपुर का विषय एक ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट की जो पॉलिटिक्स है उसका जो डायनेमिक्स चेंज हो रहा है उससे जुड़ा हुआ है। और पिछले 9 साल में जी नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें वहां बनने लगी और विकास की असमानता को दूर कर नॉर्थ ईस्ट को भारत की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास हो रहा है, उसके चलते मुझे लगता है कहीं न कहीं कुछ तत्व हैं जो असहज महसूस कर रहे हैं जी और उनकी तरफ से जरूर कोई प्रयास हो रहा है। जी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, और प्रयास हो रहा है। आखिर में आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या जिस तरह से कल पीएम मोदी का बयान सामने आया कि परसों जिस तरह बयान सामने आया उसके बाद तमाम और भी लोगों ने बयान दिया, क्या लगता है आपको कि आने वाले दिनों में क्या ये जो हिंसा का दौर है, तमाम जो हम देख रहे हैं वहाँ पे कि जो सिचुएशन है वो अभी भी आउट ऑफ कंट्रोल है, क्या उसके ऊपर अब कंट्रोल होता हुआ नजर आएगा? देखिए, मेरा शुरू से ये मानना था कि इस विषय में राजनीति ज्यादा हो रही है जी और मुख्यमंत्री का इस्तीफा लेने की बात हो या प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे हैं इस विषय पर उनको लाने की बात हो। अरे भाई, गृह मंत्री का विषय होता है, गृह मंत्री तो बार बार वहां जा रहे हैं, उस स्थिति पर नजर लगाए हुए हैं, और मुख्यमंत्री ने भी बहुत संवेदनशीलता का परिचय दिया है। जी तो मुझे लगता है इसमें सांप्रदायिक तरीके से इसको हिंदू बनाम क्रिश्चियन करने की बात की जा रही है। इसमें 2 जनजातीय समुदायों के बीच में संघर्ष का विषय लाके, तो दिल्ली में बैठे हुए बहुत से इकोसिस्टम के लोग हैं, इंटेलिजेंसिया के लोग हैं जो कि इस विषय को फ्लेयर अप करना चाहते हैं, एस्केलेट करना चाहते हैं, चाहते हैं कि देश में माहौल खराब हो और एक नैरेटिव सेट हो कि भारतीय जनता पार्टी एक सांप्रदायिक सरकार है जो मणिपुर में माहौल को खराब करे। बिल्कुल, बहुत अहम जानकारी दी, और जिस तरह से
अमिताभ सर ने बहुत सारी बातें बताई भी कि जो सामुदायिक लड़ाई है उसको एक राजनीतिक या यूं कहें कि सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है, और जिस तरह से जो लोग दिल्ली में बैठे हैं उन्हें पता भी नहीं है मणिपुर के बारे में, पृष्ठभूमि के बारे में, भौगोलिक स्थिति के बारे में, और भी तमाम जो वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम उसके बारे में, लेकिन फिर भी वो बयानबाजी करते हैं, और वो बयानबाजी जो स्तरहीन है, आधारहीन है और कोई भी तथ्यों पर आधारित नहीं है। तो आप इसको लेकर क्या सोचते हैं जरूर कमेंट करिए, और लगातार सीधा साधा देखते रहिए, क्योंकि हम ऐसे मुद्दे आपके सामने लेकर आते रहेंगे।